होता है भैया? सेल बनाने का कारण पैसा उठाने का। बड़ा बाजार में कितना स्क्वायर फीट में पैसा लेना है उसका हिसाब होता है। ममता बनर्जी के पार्टी में जितना भी सेल बनेगा उसको पैसा उठाने का सेल है वो, और कुछ नहीं है। हिंदी प्रकोष्ठ में आप 3 लाख दीजिएगा तो सेक्रेटरी बनिएगा, 2 लाख दीजिएगा तो प्रेसिडेंट बनिएगा, 5 लाख दीजिएगा तो जिला का प्रेसिडेंट बनिएगा। जैसे INTC कारखाना ख़त्म हो गया, INTC का वार्ड का प्रेसिडेंट माने हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम बंगाली हैं, 140 साल से हम बंगाली। हमारे बच्चों को आज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, हमारे बच्चों को OBC सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। वहीं जो बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, उनको जाली सर्टिफिकेट बनाकर उनको सब कुछ मिल जा रहा है। तो हमारी लड़ाई ये है कि हमें बांग्ला सीखने के लिए हमारे एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें एक सब्जेक्ट जो है वो बांग्ला को स्पेशली रखना चाहिए और कंपलसरी करना चाहिए, ताकि हम पढ़ सके। हमें ये जो आक्षेप है सुनने पड़ रहा है कि हम बांग्ला नहीं जानते हैं, बांग्ला नहीं समझते हैं, इससे हम बच सकें। और बंगाल में हमारा जो अधिकार है, भारतवर्ष के नागरिक के अनुसार, बंगाल के नागरिक के अनुसार हमारा जन्म हुआ है। अगर आपका जन्म अमेरिका में हो जाता है तो आप अमेरिका के नागरिकता पाने के अधिकारी हैं, और हमारे बंगाल में हमारा जन्म हुआ है, इसी देश के हम नागरिक हैं, तो हमारा अधिकार खत्म हो जा रहा है। ये कौन सी बात है? सर, और एक सवाल फिलहाल है कि जो आतंकी घुसपैठ के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बनाया है, बोले कि देखिए, आपको याद होगा ममता बनर्जी BSF को जब 50 किलोमीटर का एरिया मिला कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक एरिया में FIR कर सकता है, ड्रग्स को पकड़ सकता है, बहुत सारे जो स्मगलिंग होते हैं, कैटल स्मगलिंग को रोक सकता है, वो उसको FIR करने का अधिकार मिला। ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, और ममता बनर्जी लिटरली सरकारी मीटिंग में धमकाती हैं कि BSF किसी को ले ओके थाना कंप्लेन करो, थाना बुझे नेबे, OC को बोलती है तुम देखे नेबे, SP को बोलती है तुम उसको पकड़ना, उसको मोलेस्टेशन का केस दिया जाता है, कोई भय से बोलता नहीं है। यहाँ तो जानते हैं क्या हालत है। ममता बनर्जी की स्टेट एजेंसी जो है वो भी है। भैया, आप जिस हिसाब से बोले कि एक नेशनल तौर पर एग्जाम का तैयारी के लिए बच्चे लोग आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, उनको यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन आप मंच पे भी बोले कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से हिंदी प्रकोष्ठ सेल बनाया गया, वो लोग कोई नहीं बोलते। तो ये सेल बनाने का कारण क्या होता है भैया? सेल बनाने का कारण पैसा उठाने का। बड़ा बाजार में कितना स्क्वायर फीट में पैसा लेना है उसका हिसाब होता है। ममता बनर्जी के पार्टी में जितना भी सेल बनेगा उसको पैसा उठाने का सेल है वो, और कुछ नहीं है। हिंदी प्रकोष्ठ में आप 3 लाख दीजिएगा तो सेक्रेटरी बनिएगा, 2 लाख दीजिएगा तो प्रेसिडेंट बनिएगा, 5 लाख दीजिएगा तो जिला का प्रेसिडेंट बनिएगा। जैसे INTC कारखाना ख़त्म हो गया, INTC का वार्ड का प्रेसिडेंट होता है। अरे भैया, INTC में ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन का काम कारखाना में होता है, तो ट्रेड यूनियन का काम एरिया में होता है। वहाँ किसका ट्रेड यूनियन करते हो? कारखाना तो बंद हो गया, जूट मिल ख़त्म हो गया, वो क्या नाम है, चाय बागान ख़त्म हो गया, स्टील इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, आप चल रहे हो ये करने। भैया, तो आपका हिंदी भाषी छात्रों को मार खाना पड़ेगा, ये समय रहेगा हम भारत के निवासी होने के बावजूद हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उनका साथ देंगे, घबराने की बात नहीं है, और निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे।